नमस्ते टू ऑल। लिटरेचर एंड द ऑथर्स फ्रॉम चौसर टू प्रेजेंट डे। जो चौसर टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक के जो ऑथर है और उनका वर्क्स जो है इम्पोर्टेंट, जो मुख्य है, मेन वर्क्स है, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो सिलेबस में कुछ ऑथर्स फिक्स होते हैं कि ये ऑथर आएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अदर ऑथर्स पर भी क्वेश्चन बनता है, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि अदर ऑथर्स में से उनका जो है आपसे वर्क जरूर पूछ लिया जाता है, जैसे अलग, जैसे टीजीटी में पूछ लिया जाता है, टीएस इलियट सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑथर्स इम्पोर्टेंट से सिलेक्ट करेंगे इस बुक से। ये बुक मेरी बहुत पुरानी, कम से कम 10-15 साल पुरानी बुक है, तो ट्राई करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो पुरानी बुक है लेकिन पॉइंट्स जो हैं बहुत अच्छे दे रखे हैं इनमें, तो इन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। पहला हमारे गोफरी चौसर से ही ले लेते हैं। इनका बर्थ जो है बेसिकली पूछा जाता है 1340-400, जो टाइम पीरियड है इनका 1340 से 400, 340 और 1400, राइट। इनके आप वर्क्स को देखें तो ट्रोलियस एंड क्रेसेड, ये जो वर्क है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है इनका द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो गोफरी चौसर ने, सॉरी। और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कितने पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स में से किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है कि ये वाला पार्ट्स जो है कौन से नंबर का है। तो ओवरऑल ये दो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पे हमारे जो हैं सर थॉमस मोर। इनका यूटोपिया जो है वर्ड काफ़ी पूछा जाता है। यूटोपिया टाइम पीरियड इतना इनका वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन यूटोपिया किसने लिखा? थॉमस मोर ने। अरस्तु, अरस्तु का पोइटिक्स इम्पोर्टेंट है। अरस्तु पोइटिक्स किसने लिखा? अरस्तु ने। नेक्स्ट हमारे एडवर्ड स्पेंसर, इम्पोर्टेंट ऑथर अगेन। द शीफर्ड कैलेंडर, और यहाँ पर द फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन एंड एमरोटी एंड एस्टोफिल, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ये दोनों ये इम्पोर्टेंट आपके हैं। किसने लिखे हैं? द फेरी क्वीन किसने लिखा है? एमरोटी। एस्टोफिल किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर ने। इनका डेट ऑफ बर्थ 1552 एंड 1599, ज़्यादा वर्क इम्पोर्टेंट है। जॉन लिली का भी रहता है इम्पोर्टेंट, इंडिमेंट। तो एंडीमियन किसका है? जॉन लिली का। क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क है। डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर। हर एग्ज़ाम की जो कहते हैं जान है ये, तो इनके तो ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पूरी डिटेल। सबसे पहले तो इनका जन्म मृत्यु ही 1564-1660, एंड देन इनके वर्क काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है ये ट्रोलिस एंड क्रेसिडा में कंफ्यूज नहीं होने का, इसकी स्पेलिंग देखिएगा। गोफरी चौसर का भी यही है, लेकिन स्पेलिंग जो है चेंज है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसकी स्पेलिंग अलग है और विलियम शेक्सपियर वाले की अलग है। तो ये पूछे जाते हैं, जो ये इम्पोर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, और वही एग्जामिनर जो है चाहता है। तो यहाँ पर जो है इनके ये वर्क इम्पोर्टेंट, हालांकि विलियम शेक्सपियर के ज़्यादा दे नहीं रखे हैं, और भी वर्क्स इनके हैं जो इम्पोर्टेंट में आते हैं। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छा बोला है। इनके एडमायरर रहे, इनके कंटेम्प्रेरी रहे। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इम्पोर्टेंट है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है बेन जॉनसन का वर्क है। फिर आते हैं सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी एस्टोफिल एंड स्टेला, इम्पोर्टेंट, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, पर हाँ इम्पोर्टेंट में आता है। जॉन मिल्टन इम्पोर्टेंट ऑथर हैं। पैराडाइज लॉस्ट हो, सैमसन एगोनिस्ट हो, कैमस हो, एलिग्रो हो, या इनके सारे जो है यहाँ पर ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स दे रखे हैं। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? सैमसन एगोनिस्ट किसने लिखा? ये सब इनके जॉन मिल्टन के हैं और इम्पोर्टेंट है। और इनका जो है जन्म मृत्यु भी
इम्पोर्टेंट है। 1625, 1660। आगे हमारे आते हैं अलेक्जेंडर पॉप। यहाँ पर थोड़े से जॉन ड्राइडन भी है पर थोड़े हैं, अलेक्जेंडर पॉप भी इतने ज़्यादा नहीं है कि बस इनका जो एक मेन वर्क है रेप ऑफ द लॉक, ये इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, किसका है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। देन द डनस्यार्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है, द मैन ये भी फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है, पर फर्स्ट रेप ऑफ द लॉक है इनका इम्पोर्टेंट। जॉनथन स्विफ्ट, इनका गुलिवर ट्रेवल्स जो है इम्पोर्टेंट है, गुलिवर ट्रेवल्स। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, अगर टीजीटी के अकॉर्डिंग देखें तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ थोड़ी थोड़ी बेसिक सी नॉलेज हमें सबकी होनी चाहिए। मेन तो हमें यही पता होना चाहिए कि किसकी जो ये ऑथर है, इनकी जन्म मृत्यु और इनका एक दो फेमस वर्क जो पता होना ज़रूरी होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। वीडियो बोरिंग लग सकती है लेकिन एग्ज़ाम में है, अब आपको ये कि हर चीज़ छोटे छोटे पॉइंट जो है पता होने चाहिए, अब तक तो पता होने चाहिए। विलियम ब्लेक, इनका सॉन्ग ऑफ इनोसेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है। विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस किसने लिखा है? विलियम ब्लेक ने। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस किसने लिखा है? विलियम ब्लेक ने। थॉमस ग्रे, इम्पोर्टेंट ऑथर, थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोइजी किसने लिखा है? थॉमस ग्रे ने। प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, थॉमस ग्रे। द बार्ड, थॉमस ग्रे। विलियम वर्ड्सवर्थ, इम्पोर्टेंट ऑथर, टिंटन एबे, द प्रोलॉग, दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो किसने द टिंटन एबे किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी? डेथ कब हुई थी? 1850। सारा पॉइंट जो है यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है। सेंट कॉलरिज, बायोग्राफी लिटरेचर किसने लिखी? सेंट कॉलरिज। कुबला खान भी इनका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एंड द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुबला खान में कई बार जो है मुस्लिम ऑथर दिया जाता है, तो कोई यकीन नहीं करता है कि ज़्यादातर कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सेंट कॉलरिज ने कहाँ लिखा होगा। खान वर्ड जुड़ा हुआ है तो कोई इंडियन ही होगा मेन, लेकिन कुबला खान किसका है? सेंट कॉलरिज। बायोग्राफी लिटरेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क में है। पीवी शैली इम्पोर्टेंट है। एडोनिस, इनका एडोनिस ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में है तो भी इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनता ही बनता है, और अदरवाइज भी एडोनिस जो पीवी शैली का पूछा जाता है। और इनका डेथ एंड बर्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो पीवी शैली का जन्म कब हुआ? 1792। पीवी शैली 1792 एंड डेथ 1822। और जो इनका वर्क है एडोनिस किसका है? पीवी शैली का। चार्ल्स लैम्ब, एक क्वेश्चन चार्ल्स लैम्ब पे जरूर पूछा जाता है और कई कई बार रिपीट होता है कि जो प्रिंस किसको कहा जाता है? एसेज, हु इज़ द प्रिंस ऑफ एसे? तो चार्ल्स लैम्ब। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है, ये इनका इम्पोर्टेंट जो है मेन वर्क है। और मेन तो इनका ये कि इन्हें प्रिंस कहा जाता है। और एक ये है कि इन्होंने जो एक कहते हैं ना उपनाम से जो कविता लिखी थी, तो इनका एक उपनाम भी फेमस है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस उपनाम से जो है लिखते थे। बहुत इजी है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड टेनिसन, टिम्बक्टू, इन मेमोरियम या यूलिसिस, इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स में आता है। और इन मेमोरियम एंड यूलिसिस कई एग्ज़ाम्स, जो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स हैं, इनमें कई बार पूछा गया है कि इन मेमोरियम किसका है या यूलिसिस किसका है। तो अब आप देख लीजिएगा किसका है। अल्फ्रेड टेनिसन 1809 1892। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इम्पोर्टेंट है, अपनी एक खास इनकी पहचान थी, किस चीज़ के लिए फेमस है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक मेन जो है पॉइंट है, जिस तरह से चार्ल्स लैम्ब का, तो किस चीज़ के लिए फेमस है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेन पॉइंट है इनका लाइफ का ओवरऑल इनके वर्क का कि वो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड।
अब इनका जो वर्क है यहाँ पर जो है रबी बैन इजरा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा यही है फिलहाल। मैथ्यू अर्नोल्ड का रग्बी चैपल मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स में आता है। रग्बी चैपल जो है किसने लिखा है? और सोहराब एंड रुस्तम लेस है पर हाँ है। थायरिसिस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। थॉमस हार्डी का भी एक दो चीज़ें हैं जिसमें द मेयर ऑफ कासर बीज आपको ज़रूर पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में है थॉमस हार्डी। तो मेयर ऑफ कासर बीज को जो कहते हैं ना, घोल कर पी जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे बन जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। विलियम थैकरे, रडियार्ड किपलिंग का जंगल बुक, जॉन गैल्सवर्थी का इम्पोर्टेंट है। जॉन गैल्सवर्थी ओवरऑल काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑथर हैं, टीजीटी में है तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फिर भी आपके लिए रहेंगे। और इनका जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, द स्ट्राइप, लॉयल्टी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बनते हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्टिस किसका है? द सिल्वर किसने लिखा है? द स्ट्राइप किसने लिखा है? लॉयल्टीज किसने लिखा है? अगेन इनका जो टॉपिक होता है कि इनका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर है, क्या इनकी स्टोरी है, क्या इनके कैरेक्टर हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी जो है अच्छे रहेंगे पढ़ने के लिए। एक है वर्जीनिया वुल्फ, इनका मिसेस डॉलोवे फेमस वर्क है। मिसेस डॉलोवे किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने। या वर्जीनिया वुल्फ ने क्या कौन सा वर्क लिखा है? सेलेक्टेड में 4 ऑप्शन में बताइए। तो मिसेस डॉलोवे ऑप्शन जो वहाँ पर ज़रूर होगा आपके लिए। ओवरऑल ऑथर्स में टी.एस. इलियट ऑथर ऐसे हैं कि अगर आपके सिलेबस में भी नहीं है तो इन पर एक आध क्वेश्चन जो है बन जाता है। ऐसा नहीं कि बनेगा ही, पर हाँ बन जाता है। सारे ऑथर्स को हम देखें तो वे आए ना आए, लेकिन टी.एस. इलियट पे जो है क्वेश्चन जो है बन जाता है, चाहे आपके सिलेबस पे हो या ना हो। तो बेसिक चीज़ें इनकी पढ़िएगा ज़रूर। जन्म कब हुआ? 1888। मृत्यु कब हुई? 1965। इनके यहाँ पर जो वर्क दे रखे हैं, हालांकि इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले वर्क नहीं है। तो द वेस्टलैंड एक इम्पोर्टेंट है इनका। द वेस्टलैंड किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। द वेस्टलैंड किसका वर्क है? टी.एस. इलियट का। और टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ? 1888 एंड डेथ 1965 को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इम्पोर्टेंट ऑथर हैं, सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे क्योंकि इनके काफ़ी वर्क्स थे, काफ़ी फेमस थे। आर्म्स एंड द मैन जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस वर्क इनका है। इसकी डिटेल, इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर क्लियर होने चाहिए आपको। डब्ल्यू ईट्स थोड़ा सिंपल। नेक्स्ट हमारे ऑथर हेमिंगवे का जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये काफ़ी फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, एक फेमस वर्क है। इसी के बेस पर जो है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1954 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्चेस इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्चेस किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उनकी फेमस लाइनें भी हैं जो पढ़ी जाती हैं, जो एडमायर की जाती हैं, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये लाइनें हमने जो है पढ़ चुकी हैं। अब इंडियन ऑथर में सरोजनी नायडू वगैरह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, जैसे मुल्कराज आनंद है वो सिलेबस में है, अनटचेबल इनका इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसी चीज़ को देखते हैं। कमला दास इम्पोर्टेंट ऑथरस। एन इंट्रोडक्शन, सिपिया एन इंट्रोडक्शन जो है इम्पोर्टेंट है इनका। एन इंट्रोडक्शन की लाइनें भी पूछी जाती हैं। तो कमला दास का एन इंट्रोडक्शन किसका ने लिखा है? कमला दास ने। आगे निजिम इजिकल, ये भी इम्पोर्टेंट ऑथर है इनका। नलिनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वर्क, नलिनी में से जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और एक है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। हिम इन डार्क में इसमें भी बनते हैं, लेकिन नलिनी एंड द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क इनके हैं। मुल्कराज आनंद पीजीटी के सिलेबस में है, तो यहाँ पर अनटचेबल, कुली, टूलिप्स एंड बर्ड, ये तीनों इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। अनटचेबल तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बनते हैं। इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आर के नारायण
और अभी तक इतना ही है, यही वर्क्स हैं जो आपको ज़्यादातर पढ़ने हैं। ये जो ऑथर्स हैं, अदर ऑथर्स आ रहे हैं बाहर से, इनकी इतनी डिटेल्स तो है जो आपको पता होनी ज़रूरी है, तो इनको पढ़िएगा। अगर कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। थैंक्स अ लॉट।